स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके केसीएल फार्मेसी ऐप पर। आप पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और हम लोग आज चैप्टर नंबर 17 या 18 की बात करने जा रहे हैं, जो कि है डायूरेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। थोड़ी सी शायद आवाज़ में कुछ दिक्कत होगी, तबीयत थोड़ी सी नासाज है और सर्दी जुकाम कोल्ड फीवर से परेशान हूँ, लेकिन फिर भी क्लासेस लेना जरूरी है आपके लिए, इसलिए मैं क्लासेस लेकर आया हूँ। और आज की क्लास में हम बात करेंगे डायूरेटिक्स वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18। दिस इज द डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायूरेटिक्स। फिर मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, आपके डिप्लोमा के सिलेबस में जो कंटेंट है वो बहुत कम है। डेफिनेशंस है, क्लासिफिकेशन है, उसके बाद ड्रग्स है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा चैप्टर ब्रीफ करता हूँ, डिटेल करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि इस चैप्टर के बारे में आपके कमांड हो जाए। सिर्फ एग्जाम पास करना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि बस उतना ही बताइए जितना एग्जाम में आए, उतना ही बताइए जितना एग्जाम में आए, या फिर आप जो एक्स्ट्रा बता रहे हो उसको नोट्स में क्यों नहीं दिया हुआ है। क्योंकि नोट्स में वो चीज़ें हैं जो आपके लिए पास होने के लिए काफ़ी है, एग्जाम के लिए। जो मैं लेक्चर्स आपको बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए भी होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, बात करें अगर हम डायूरेटिक्स की दोस्तों, तो डायूरेटिक्स शब्द आप देखिए सबसे पहले दो शब्दों से मिलकर बना है। दिस इज डाई एंड द सेकेंड वन इज द यूरेटिक्स। देखिए, जो डाई का मतलब होता है दिस इज द डाइल्यूट। आपको पता है कि डाइल्यूट कोई चीज कब होती है, जब उसमें पानी बहुत बढ़ा दी जाए, पतला हो जाता है। और यूरेटिक्स का मतलब होता है यूरिन। यानी आप ये कह सकते हैं कि डायूरेटिक्स दो शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है डाइल्यूट यूरिन। एक नॉर्मल इंसान जो होता है दोस्तों, वो एक नॉर्मल एवरेज मौसम में 1 से 1.5 लीटर यूरिन उसका पर डे आउटपुट होता है। गर्मियों में थोड़ा सा घट जाता है क्योंकि पसीना निकलता है, और ठंडियों में थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि पसीना नहीं निकलता है। तो उस केस में 1 से 1.5 लीटर यूरिन का आउटपुट पर डे होता है। लेकिन अगर ऐसी कोई दवाई खिला दी जाए जिससे उसका यूरिन डाइल्यूट हो जाए और उसका वॉल्यूम 1-1.5 से बढ़ के 2 से 3 लीटर या 4 लीटर तक पहुंच जाए, यानी यूरिन ज्यादा निकलने लगे, तो इस डायूरेटिक्स को हम लोग डायूरेटिक्स कहते हैं। यानी डायूरेटिक्स आर दोज एजेंट व्हिच आर यूज्ड टू इंक्रीज द यूरिन वॉल्यूम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम क्यों देते हैं डायूरेटिक्स के पीछे रीजन समझिए। इसके पीछे दो बहुत बड़े रीजन है। पहला रीजन तो दोस्तों है, एक है ब्लड प्रेशर। आपको पता है कि जब शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल है ब्लड वॉल्यूम का। देखिए, एक मनुष्य के शरीर में जो नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम है वो 5 से 5.5 लीटर एवरेज होता है। और अगर किसी इंसान के शरीर में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ के 6-7 लीटर तक हो जाए, तो आपको पता है कि जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो खून जब तेजी से दौड़ सर्कुलेट करेगा, तो हमारी धमनियों में, हमारे आर्टरीज और वेन में ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो बॉडी का उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन कंडीशन आएगी। तो जब हम डायूरेटिक्स ड्रग देते हैं तो डायूरेटिक्स क्या करते हैं, हमारे यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाएगा। जब यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिक ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, घट जाएगा। क्योंकि यूरिन कहाँ से बनता है, ब्लड के फिल्टर होने से ही बनता है। तो जब यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का वॉल्यूम घटेगा, और इन दैट केस क्या होता है दोस्तों कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, ऑटोमेटिक घट जाता है। तो पहला पर्पस तो ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए होता है। दूसरा पर्पस होता है टॉक्सिसिटी रिड्यूस करने के लिए। मान लीजिए दोस्तों कि आपने किसी गलती से कोई ऐसा खाना खा लिया, या कोई ऐसा केमिकल खा लिया, कोई ऐसी दवा खा ली, या गुस्से में आके लड़ाई झगड़ा करके या सुसाइडल थॉट के चक्कर में आपने कुछ ऐसा खा लिया जो कि टॉक्सिक है। अब हमारी बॉडी में वो टॉक्सिक मटेरियल जितनी देर तक रहेगा हमारी बॉडी को उतना ज्यादा हार्म करेगा, हमें उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो हमारी बॉडी से इस टॉक्सिक मटेरियल को निकालने का एक ही तरीका है कि हम वोमिटिंग या तो कराएं। अगर देखिए, जो ड्रग अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है तो उसको वोमिटिंग से बाहर कर सकते हैं, और जो एब्जॉर्ब हो चुका है उसको एक्सक्रीशन के द्वारा बाहर करेंगे, यानी यूरिन के द्वारा बाहर निकालेंगे। तो उस केस में जब हम डायूरेटिक्स ड्रग देते हैं तो हमारी बॉडी से यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ज्यादा यूरिन बाहर निकलने लगता है, और उस केस में धीरे धीरे टॉक्सिसिटी यानी वो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी से घटने लगता है। ठीक है, ये एक सिंपल सा फंडामेंटल है डायूरेटिक्स के इन्फॉर्मेशन के बारे में, डायूरेटिक्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी चर्चा के बारे में। एक और हम बात जान लेते हैं दोस्तों कि कैसे ये काम करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन भी हम समझ लेते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है मोड ऑफ एक्शन वगैरह, क्योंकि डिप्लोमा का सिलेबस बहुत छोटा होता है, लेकिन आपकी नॉलेज बढ़ी रहेगी तो आपको फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। और ये वीडियोस मैं उस पर्पज से बना रहा हूँ ताकि आपको उसकी भी हेल्प मिले, और इतनी अच्छी नॉलेज रहे कि आप किसी को एक्सप्लेन करें तो लगे कि हाँ लड़का डिप्लोमा नहीं है, ये एम फार्मा लेवल की नॉलेज रखता है। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो आपको पता है कि हमारे बॉडी में होता है नेफ्रॉन। आपको पता है नेफ्रॉन क्या होता है दोस्तों, जिसके द्वारा हमारे यूरिन हमारी बॉडी से बनता है।
इस नेफ्रॉन में ये हमारा बोमेन कैप्सूल है, ये पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेनले है, ये डीसीटी है। तो आपको पता है कि जब यहाँ से हमारा ब्लड फिल्टर होता है तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि ब्लड फिल्टर होने के बाद यहाँ पे फिल्ट्रेट इकट्ठा होता है, और ये जो फिल्ट्रेट इकट्ठा होता है वो 120 लीटर इकट्ठा होता है दिन भर में। आई रिपीट, दिन भर में, एक बार में नहीं, 120 लीटर करीब दिन भर में। अब आप कहेंगे जब शरीर में खून ही 5 लीटर है तो 120 लीटर कहाँ गया? एक्चुअल में ये एक साइकिल में जितना निकलता है उसको जोड़ते जोड़ते जोड़ते, क्योंकि उसका मैक्सिमम अमाउंट वो फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे 120 लीटर ये निकला, तो अगर एक इंसान एक दिन में 120 लीटर यूरिन करने लगे तो सोचो वो तो रावण हो जाएगा, पूरा का पूरा सागर भर देगा, उसके घर के आसपास नदियां चलती रहेंगी। तो इस केस में क्या होता है हमारे बॉडी में, यहाँ पीसीटी और डीएसीटी में इन सबका हो जाता है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो यहाँ पे फिल्ट्रेट इकट्ठा था ये वापस कहाँ चला जाएगा? ब्लड में। और जब ये वापस ब्लड में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक यूरिन का वॉल्यूम घट जाता है, यानी 99% तक एब्जॉर्ब हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, 1% बचता है, वही 1% 1 से 1.5 लीटर यूरिन बाहर निकलता है। तो अगर ये जो दवाइयाँ होती हैं डायबिटीज की वो कैसे काम करती हैं, वो ये जो रीअब्जॉर्प्शन है इसको घटा देती है। जब यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन घटेगा तो यूरिन का वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ेगा। इसको आप इस तरह समझिए कि आपके एक जग में एक फुल जग पानी है और एक गिलास खाली है, तो आप ये दूसरा जग खाली है, तो आपने इस जग से पानी को उड़ेला और दूसरे वाले जग को भर दिया। जब दूसरा वाला जग भरेगा तो ये वाला जग खाली हो जाएगा। तो जब इस मैकेनिज्म में क्या होता है, हम पूरा नहीं उड़ेलेंगे, थोड़ा सा उड़ेलेंगे, बाकी बचा लेंगे, तो ये वाला जग भरा रहेगा। तो इस केस में क्या है कि जब पूरी तरह से रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, कम रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो यहाँ पे मात्रा वॉल्यूम की, ब्लड की, यूरिन की वॉल्यूम बढ़ जाती है और वही यूरिन बाहर निकलता है ज्यादा अमाउंट करके। ठीक है, ये एक सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है। मैंने आपको बहुत शॉर्ट में इसका ब्रीफ नोट्स बताया डिटेल, ताकि आपको इसकी पर्याप्त नॉलेज हो जाए। ठीक है, बाकी आपके सिलेबस के हिसाब से नोट्स पे सिर्फ डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन और ड्रग्स के बारे में हम बात करेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3 से 4 कैटेगरीज में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे बांटा गया है। पहला है साइक्लिक पॉली नाइट्रोजन कंपाउंड। इसमें एक ऐसा कोई हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड इसमें ढेर सारे नाइट्रोजन, जैसे मैं स्ट्रक्चर एक बना दूं, इस स्ट्रक्चर में देखिए ये साइक्लिक कंपाउंड है और इसमें ढेर सारे नाइट्रोजन लगे हुए हैं, तो इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं साइक्लिक पॉली नाइट्रोजन कंपाउंड, जिसमें नाइट्रोजन ढेर सारे हैं। तो इसमें बेसिकली है कौन? जैंथीन डेरिवेटिव। जैंथीन डेरिवेटिव आपने देखा होगा, जो कॉफी और चाय होता है वो जैंथीन डेरिवेटिव के अंदर आता है। तो इसमें अमीनोफाइलिन है, थियोफाइलिन है और कैफीन, या चीज ध्यान दीजिएगा, थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन एंड कैफीन, बस 3 ही ड्रग का आपको नाम याद रखना है इसमें। उसके बाद है टेरिडीन डेरिवेटिव। टेरिडीन एक रिंग होती है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, उसके डेरिवेटिव है और इसका एग्जांपल है ट्रायामेट्रिन। ये वर्ड याद रखिएगा, एक ही ड्रग आपको याद रखना है, दिस इज द ट्रायामेट्रिन। उसके बाद हम बात करेंगे पायराजिन डेरिवेटिव की। पायराजिन भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जो कि टेरिडीन डेरिवेटिव का ये इसका पार्ट है, आपके साइक्लिक नाइट्रोजन कंपाउंड का ही पार्ट है। तीसरा पायराजिन, और पायराजिन एग्जांपल है एमिलोराइड। एमिलोराइड बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जो ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने के लिए भी यूज किया जाता है बेसिकली। अगला है हमारा, ये हो गया हमारा साइक्लिक पॉलीनाइट्रोजन। अब दूसरा कैटेगरी है आर्गेनोमर्क्यूरल्स। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में मर्करी ग्रुप, Hg ग्रुप लगा होता है, उनको आर्गेनोमर्क्यूरल ग्रुप कहते हैं। और आर्गेनोमर्क्यूरल में एग्जांपल है मेरासेलिन, मरकप्टोमेरिन। ये दो एग्जांपल है मिनी करके, मेरासेलिन और मरकप्टोमेरिन। सल्फोनामाइड ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फोनामाइड ड्रग में आपके बेसिकली आते हैं, एक पहला है 1,3,4 थायराडाइजोल डेरिवेटिव, जिसमें एस्टाजोलामाइड आता है। एस्टाजोलामाइड मैंने बताया था पहले भी कहाँ काम करता है। और फिर फ्यूरॉन रिंग वाले कंपाउंड है, उसका नाम है फ्यूरेसिमाइड। सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूरेसिमाइड है, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। फ्यूरेसिमाइड का स्ट्रक्चर जरूर याद कर लेना। फ्यूरेसिमाइड में फ्यूरॉन रिंग पाए जाते हैं और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको नोट्स में भी अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद कुछ है थायाजाइड एंड क्लोरथायाजाइड डेरिवेटिव की बात करें तो इसमें हाइड्रो क्लोरथायाजाइड और क्लोरथैलिडोन, ये भी ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जनरल पर्पज में यूज करते हैं बेसिकली ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने के लिए। ये सब एसिडी के फॉर्म पे आता है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है जो कि ऑलरेडी नोट्स में दिया हुआ है दोस्तों, इसको आपको याद करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ 2-3 जो ड्रग्स है उन ड्रग के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। इसमें यूरिया है और फ्यूरेसिमाइड है और मैनिटॉल है, इन सब के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए आपके सामने इसको डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले हम ड्रग की, जिसका नाम है यूरिया। जी हाँ, ये वही यूरिया है जो आप लोग खेतों में यूज करते हैं। जी हाँ, ये वही यूरिया है जो यूरिन के साथ पास आउट होता है हमारे बॉडी से। तो एक्चुअल में यूरिया जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है NH2CO NH2। ठीक है, इसमें क्या देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के
CO के साथ दोनों तरफ NH2 ग्रुप लगे होते हैं, इसको डाई अमीन एमीन कंपाउंड भी होते हैं। ठीक है, यूरिया आपने सबने देखा होगा, इसके स्ट्रक्चर में कुछ भी आज जैसे करना नहीं है। प्रॉपर्टीज़ जानते हैं, ये कलरलेस है, यानी वाइट कलर या हो सकता है कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है, प्रिज्मेटिक इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टल होता है। इसके साथ साथ ये ऑर्डरलेस और कूलिंग एंड सलाइन टेस्ट इसका होता है थोड़ा सा। ठीक है, आगे बात करें, ये स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है और ये फ्रीली सॉल्युबल इन नेचर वाटर होता है, ये नमी को अब्सॉर्ब करेगा और पानी में पूरी तरह से घुलनशील होते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात करें तो इट शुड बी स्टोर इन अ वेल क्लोज कंटेनर में इसको स्टोर करना होता है और इसको लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए इसको हमेशा ड्राई प्लेस के साथ रखा जाता है। यूज़ की बात करें तो ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स? आपको पता है कि जब ये हम अपनी बॉडी में अंदर लेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे ब्लड में जाने के बाद ये वहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ करेगा और ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने के लिए जो वाटर है उसका जो वाटर का मूवमेंट जो होगा वो ब्लड से लेकर हमारे नेफ्रॉन्स की तरफ होगा, जिससे हमारे यूरिन का वॉल्यूम बढ़ता है। आगे बात करते हैं, ये ड्राई स्किन कंडीशन के लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ये एंटीसेप्टिक एजेंट भी, एंटी प्यूरिटिक एजेंट भी होता है। ये अब बाकी सेरिब्रल एडिमा को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी ये ऑस्मोटिक का ही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। एडिमा का मतलब होता है बॉडी में जब कहीं भी फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, सूजन आ जाती है। इसके साथ साथ ये हमेशा हेडेक एंड वोमिटिंग से भी रिलीज़ करता है अगर आपको इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी ICF में कोई प्रेशर दिक्कत हो रही है तो। प्रिपरेशन, ये यूरिया IPBP के फॉर्म में आता है, इंजेक्शंस के फॉर्म में आते हैं, क्रीम के फॉर्म में आते हैं, यूरिया हाइड्रोकार्टिसोन के साथ क्रीम के फॉर्म में भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगली ड्रग की हम बात करें, दिस इज़ द मैनिटॉल। मैनिटॉल का भी काम यही है जैसा यूरिया काम करता है, ये बॉडी के अंदर जा करके मैनिटॉल एक ग्लूकोज का जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके डेरिवेटिव होते हैं। तो आपको कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर याद होगा दोस्तों, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है, कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है, 6 कार्बन स्ट्रक्चर है बस। हाँ, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है कि फर्स्ट कार्बन पे CHO ग्रुप लगा होता है, यहाँ पे CHO जगह पे हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल लगा देते हैं। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, आप देख लीजिए। और मैनिटॉल भी क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करता है ब्लड में और जिससे वाटर का मूवमेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए 1 2 3 4 5 6 हेक्सा हाइड्रोक्सी हेक्सेन, देखिए कार्बन की चेन है, हेक्सेन हो गया और 6 सभी कार्बन पे OH ग्रुप लगा है तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा हाइड्रोक्सी हो गया और क्योंकि कार्बन सिंगल चेन है तो ये हेक्सेन हो गया। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ये ऑर्डरलेस है और इसका स्वीट टेस्ट होता है क्योंकि इस कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव है तो ये मीठा होता है। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं लेकिन क्लोरोफॉर्म और ईथर में इनसॉल्युबल होते हैं। बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी और स्टोरेज की, तो इसको हमेशा वेल क्लोज कंटेनर में ही स्टोर किया जाता है। यूज़ की बात करें तो ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स मैंने पहले ही आपको बताया था। दूसरा ये डायग्नोस्टिक एजेंट भी है, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था डायग्नोस्टिक एजेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद ये एडिमा को ट्रीट करता है, यानी कि जब हमारी बॉडी में स्वेलिंग होती है, कहीं भी फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है। ये इंक्रीज़ इंट्राक्रैनियल प्रेशर, यानी जब आँखों में किसी को ग्लूकोमा की दिक्कत होती है और उसके साथ साथ हमारे ब्रेन में जब हमारे क्रैनियल्स में प्रेशर फ्लूइड का जो होते हैं उसका लेवल बढ़ जाता है, CSF का, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, तो उस केस में भी इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। बारबोचरेट पॉइजनिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। प्रिपरेशन मैनिटॉल BPIP आता है और मैनिटॉल का इंजेक्शन आता है, IV इन्फ्यूज़न भी आता है। ठीक है, ब्रांड नेम ये ऑस्मिट्रॉल या इसोटॉल के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है फ्यूरेसिमाइड, एग्जाम में कई बार पूछा गया दोस्तों, तो फ्यूरेसिमाइड स्ट्रक्चर को जरूर याद करके जाइएगा। फ्यूरोसिमाइड स्ट्रक्चर देखिए, इसमें बेंजीन रिंग आपको दिख रहा है, बेंजीन रिंग पे स्ट्रक्चर कैसे याद करना है, बेंजीन रिंग के साथ COH ग्रुप लगाइए और पाँचवें पोजीशन पे आप सल्फोनामाइड SO2NH2 ग्रुप और Cl ग्रुप चौथे पे। फिर क्या करना है, एक आपको बेंजीन रिंग एक अमीन के साथ हेट्रोसाइक्लिक फ्यूरॉन रिंग लगाना है, ये फ्यूरेसिमाइड है। फ्यूरॉन रिंग लगा इसलिए नाम फ्यूरो से नाम लगा कि फ्यूरॉन रिंग है, एमाइड के लगना कि NH2 ग्रुप होने से एमाइड से नाम फ्यूरेसिमाइड है। ठीक है, इसका 4 क्लोरो 2 फॉरफ्यूरिल अमीनो 5 सल्फोमॉयल बेंजोइक एसिड होता है। सल्फामॉयल मतलब जब भी NH2 के साथ SO2 होता है तो उसको सल्फामॉयल भी बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये एक वाइट टू स्लाइटली येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। इसके साथ साथ ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और ईथर में ये सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टेबिलिटी स्टोरेज की। इसको हमेशा वेल टाइटली क्लोज कंटेनर में ही रखा जाता है, जैसा कि सबके साथ कॉमन है। सर्दी बहुत तेज़ लग गई है मुझको, मैं बहुत बीमार हूँ, लेकिन बनाना है आपके लिए, क्लासेस लेनी जरूरी थी इसलिए कर रहा हूँ। इट इज़ द यूज्ड एज द डायरेटिक्स, इट इज़ यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन। ये हमारे डायरेटिक्स के साथ साथ ये हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में भी काम आता है। कैसे काम आता है कि जब भी डायरेटिक्स की तरह काम करेंगे तो ब्लड वॉल्यूम घटेगा और जब ब्लड वॉल्यूम घटेगा तो ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, ये इस तरह से काम करता है। इसके साथ साथ ये एडिमा
एसोसिएटेड विद द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और इस सब के केस में बॉडी में जब भी कहीं सूजन होती है, कहीं दिक्कत होती है, तो फ्यूरोसेमाइड ड्रग देते हैं ताकि हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा हो गया है वो यूरिन की सहायता से बाहर निकल जाए। प्रिपरेशन की बात करें तो फ्यूरोसेमाइड बीपीआईपी आता है, फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शंस आते हैं, फ्यूरोसेमाइड टैबलेट आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। फ्यूरोसेमाइड ड्रग जो है सूजन के लिए मैक्सिमम इसको यूज़ किया जाता है, ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है। लैसिक्स के नाम से मार्केट में इसका ब्रांड नेम आता है, सोलिनेक्स और फ्यूरोनेक्स के नाम से मार्केट में आता है। लैसिक्स बहुत ही कॉमन ड्रग है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे दोस्तों, ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट ड्रग डायरेटिक्स के। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। दिक्कत होगी तो मुझे आप ग्रुप चैट में आप इन्फॉर्म कीजिए। आपका स्वागत है आपके ग्रुप चैट में।